अगर आपका बच्चा भी पीजी में रहता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक ऐसी लड़की जो कि पेइंग गेस्ट में रहती थी और अपनी ही दोस्तों का बनाती थी वीडियो। यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर उस लड़की ने अपने ही पीजी में बाथरूम में वेब कैमरे को इंस्टॉल कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पैनिक करने वाली ये खबर है कि अगर आपके ही पीजी में कोई लड़की आप ही के बाथरूम में वेब कैमरा इंस्टॉल कर दे तो कितनी बड़ी बात है। चंडीगढ़ का ये मामला है और ये खबर आपके लिए जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता-पिता होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पीजी में रूम लेकर रहते होंगे। जाहिर सी बात है कि जब शहर से दूसरे शहर में जाकर बच्चों को स्टडी करनी होती है तो उसके लिए उसे पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट का सहारा लेना पड़ता है और ये काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है। लेकिन बहुत ही चौंकाने वाला मामला चंडीगढ़ से सामने आया है कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अपने ही पीजी के बाथरूम में वेब कैमरे को इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद एक लड़की को शक होता है और शक के बिहाव पर उस बाथरूम की इन्वेस्टिगेशन होती है और ये पता लगता है कि उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अपने ही पीजी के बाथरूम में अपनी ही सहेलियों के लिए वेब कैमरे को इंस्टॉल कर दिया। अब इसकी क्या वजह थी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस वेब कैमरे को क्यों इंस्टॉल किया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 22 साल की वो लड़की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर वो कैमरा इंस्टॉल किया था और जो उसका बॉयफ्रेंड था उसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है और अमित हांडा उसका नाम बताया जा रहा है जो कि चंडीगढ़ में सेक्टर नंबर 21 में रहता था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वेब कैमरा वहां पर क्यों इंस्टॉल किया गया। ये वेब कैमरा वहां पर इसीलिए इंस्टॉल किया गया ताकि जो पीजी में रहने वाली लड़कियां थी उनका वीडियो बनाया जाए, वॉशरूम में नहाते हुए वीडियो बनाया जाए। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो वीडियोस क्यों बनाए जा रहे होंगे, क्योंकि बाद में उन लड़कियों को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जाना था और उनसे भारी भरकम रकम ऐंठनी थी, ऐसा सूत्रों की माने तो। वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि चंडीगढ़ का बड़ा ही शॉकिंग ये मामला सामने निकल कर आया है कि पेइंग गेस्ट यानी कि पीजी में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर वॉशरूम में कैमरा इंस्टॉल करती है और जब पुलिस ने इसकी पड़ताल की, पूछताछ की तो उस लड़की ने अपना जो जुर्म था वो कबूल लिया और उसने साफ तौर पर पुलिस ये कहा कि वो वेब कैमरा जो इंस्टॉल किया था उसके बॉयफ्रेंड के कहने पर किया था। तो आप समझ सकते हैं एक महिला की दुश्मन, एक लड़की की दुश्मन और अपराध इस कदर बढ़ गया कि जब उसे ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो उसके द्वारा ऐसा कहा जा रहा था कि केरला मूवी को देखकर वो इंस्पायर हुए और इंस्पायर होने के बाद उनके दिमाग में ये शैतानी ख्याल आया। तो केरला मूवी का मकसद यही था कि बच्चियों को अवेयर किया जाए, समाज में किस तरह की चीजें हो रही हैं उन्हें दिखाया जाए ताकि माता पिता के साथ साथ बच्चे भी अवेयर हो सके। लेकिन देखिए, सोच देखिए उस लड़की की, उस लड़के की, उस युवाओं की सोच देखिए कि केरला मूवी देखने के बाद अपराध के बारे में सोचा गया, उसे किस तरह से लिया गया और अपने ही पीजी में ही अपराध कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस फोन को जब्त कर लिया गया है और जो कैमरा इंस्टॉल किया था उसे भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा हमने एक स्टेटमेंट सुनी जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय विषय है। अभी उन्होंने इसकी कोई पुष्टि नहीं की कि उस फोन से या फिर वेब कैमरे से किस तरह की इंफॉर्मेशन जुटा पाए हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा ही हमने एक बाइट में सुना कि वहाँ के डीएसपी, चंडीगढ़ के डीएसपी ये कह रहे थे कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही कोई पुष्टि की जाएगी। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध वो लड़की करने जा रही थी या फिर कर चुकी थी कि लेकिन समय रहते ही वहां पर एक लड़की को इसका अंदाजा हुआ और उसने जब जांच की तो उसने पुलिस को इसकी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद ये देखा गया
कि उस बाथरूम में सच में वेब कैमरे को इंस्टॉल किया गया था। और जब लड़की से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ये वेब कैमरा इंस्टॉल करने के लिए कहा था, जिसके बाद उसने इंस्टॉल किया और अपनी ही फ्रेंड्स का, जो उसके साथ रूममेट थी, रूममेट का ही वीडियो वो लड़की बनाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक लड़की ही लड़की के साथ महफूज नहीं है। किस तरह की सोच होगी, किस तरह की मानसिकता उस लड़की की होगी, किस तरह की उसके जहन में चीजें होंगी कि अपनी ही पीजी में रहने वाली लड़कियों का वो वीडियो बनाती थी। और मंशा जाहिर सी बात है कि जब वो वीडियो बन जाते होंगे और लड़कियों को ब्लैकमेल करेंगे और उनसे भारी भरकम यानी कि पैसा ऐंठा जाएगा, मंशा जाहिर सी बात है यही होगी। लेकिन अगर आप भी अपने बच्चों को पीजी में रहने के लिए चंडीगढ़ भेजा है या बड़े बड़े शहरों में भेजा है या फिर जम्मू या कश्मीर के किसी भी जगह पर आप अपने बच्चे को पीजी में भेज रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को आगे फॉरवर्ड करें ताकि उन बच्चियों तक ये खबर पहुंचे जो लोग पीजी में रह रही हैं, उन बच्चों तक ये खबर पहुंचे जो लोग पीजी में रह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी खबर है, ताकि अगर आप भी पीजी में रह रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, वॉशरूम के साथ साथ अपने कैमरे की जांच करते रहें, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि आप जांच कर सकते हैं कि क्या वहां पर कोई हिडन कैमरा तो इंस्टॉल नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने साथ साथ जो आपके साथ रूममेट हैं उन्हें भी सेव कर सकते हैं। लेकिन बड़ा ही शर्मनाक वाकया चंडीगढ़ से निकलकर सामने आया है, जो दिल दहलाने वाला वाकया है कि एक लड़की ही अपने ही पीजी में वॉशरूम में कैमरा इंस्टॉल करती है, उसके बाद अपनी ही रूममेट्स का वीडियो बनाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करें ताकि उन सभी तमाम बच्चियों तक ये खबर पहुंच सके, ताकि वो भी अवेयर हो सके। और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं अतुल गुप्ता, धन्यवाद।